हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम एसएससी अलजेब्रा के बारे में जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे कि कोई भी इस तरीके का टर्म्स दिया हो x प्लस वन बाई एक्स और हमें इसका क्यूब निकालना हो, यानी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो कैसे हम डायरेक्टली यूज करके शॉर्टकट तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। प्लस इसको इंटरचेंज करके, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्ट दिया हुआ हो। कई बार क्वेश्चन में कुछ वैल्यू चेंज हुई होती है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, इस तरीके का कई सारे चेंजेस जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको देख के समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये क्यूब वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होगा और आज की क्लास में हम पूरी इन्हीं चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस क्लास थी उसमें स्क्वायर के सारे फॉर्मूले को हमने डिस्कस करा था। उसके अगर टर्म्स को चेंज करके किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में बताई थी। उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज के वीडियो में एंड तक आप बने रहे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है कहीं से तो भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर ही होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है, तो सबसे पहला हमें ध्यान में रखने की बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो साइन है यहाँ पे प्लस का है। तो जब हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं क्यूब का, वो भी किस में है, वो भी प्लस में है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होगा यानी कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर a गिवन है और हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे ए क्यूब माइनस थ्री ए। और यहाँ पे ए जो है वो गिवन होगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमेशा गिवन होगी। अब ये प्लस है तो यहाँ पे भी देखिए आपको प्लस में ही निकालना है। तो यहाँ पे जो ए क्यूब है वो इसका यानी कि जो गिवन वैल्यू उसका क्यूब करना है, माइनस थ्री इंटू थ्री के साथ इसी वैल्यू को यानी ए वाली वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोनों पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे दो पद कौन कौन से हैं, ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है आपका सेकंड टर्म। इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा होगा फर्स्ट टर्म और ये होगा आपका सेकंड टर्म या सेकंड पद जिसको कह सकते हैं, जिसको कि मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है वो गिवन क्या है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू a, और आपने अभी जो फाइंड किया है वो किया है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यानी यहाँ पे भी प्लस, तो ये भी वैल्यू किस में है, प्लस में है। और हमने यूज किया था ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म, या दोनों पदों को हमने यहाँ पे गुना किया है इसके साथ। अगर यही चीज माइनस में आए, इसका मतलब देखिए हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि अगर हमें ये गिवन हो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि x और वन बाई एक्स के बीच में जो साइन है वो माइनस का है, तो हमने जो क्यूब फाइंड किया है वो भी किस में है, वो भी माइनस में है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म, यानी दोनों पदों का गुणनफल। अब देखिए पहले वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में दो ही डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस है कब, जब गिवन हो प्लस में और प्लस में पूछा गया हो। और अभी वाले फॉर्मूले में देखें आप कि यहाँ पे माइनस में गिवन है, माइनस में पूछा गया है, और आपको जब फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें साइन कौन सा यूज होगा, प्लस का। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के फॉर्मूले को अच्छे से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म यूज करेंगे अपन। तो इस फॉर्मूले को अभी अपन ने समझा है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वन बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू 5, तो 8x क्यूब प्लस वन बाई 27x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 2x प्लस वन बाई थ्री एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 5, यानी कि यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है, तो हमने क्यूब जो निकालना है वो भी प्लस का है। और 2x का क्यूब करेंगे तो आएगा 8x क्यूब, और 3x का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27 की पावर x की पावर 3, यानी कि इन्हीं नंबर का ये क्यूब है। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए प्लस में है, पूछा भी गया है प्लस में, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो माइनस का होगा, यानी ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म। तो देखिए यहाँ ए क्यूब, इसका मतलब है 5 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए का मतलब 5, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हो गया 2x इंटू वन बाई थ्री एक्स। ये दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया।
तो 5 का क्या क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा 125। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये x से x भी कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 5 2 जा 10। तो यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 125 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 115, इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और इसके करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल 3x माइनस 1/6x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा ये 3x, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और इन दोनों के बीच में साइन माइनस का है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें देखिए 3x का क्यूब 27x क्यूब होगा, और 1/6x का क्यूब होगा 1/216x की पावर 3। ये आपका सेकेंड टर्म है जो हमें फाइंड करना है, और दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर a हो और आपको क्यूब में पूछा गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म्स। अब देखिए आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 1/6x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और आपको फाइंड करना है 27x क्यूब माइनस 1/216x क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। a का क्यूब का मतलब आपको 2 का क्यूब करना है, माइनस 3 इंटू a, 3 इंटू a का मतलब 3 इंटू 2, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब ये होगा, यहाँ पे साइन प्लस का होगा, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे साइन प्लस का यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हो गया 3x इंटू 1/6x। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए ये भी 3 2 जा 6 और ये भी 6, ये इससे कैंसिल होगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो उस तरीके से 27x क्यूब माइनस 1/216x क्यूब की जो वैल्यू होगी, 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या है 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाएगा 11, इसका राइट आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बढ़ते एक और एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे गिवन है देखिए x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3, और आपको फाइंड करना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए, हम जब क्यूब निकाल रहे थे तो यहाँ पे अगर अपन इसका क्यूब निकालें तो x का क्यूब होगा x क्यूब, और 4x का 1/4x का क्यूब होगा 1/64x क्यूब। बट यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग दिया हुआ है, यानी हमें कुछ इसमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखें x प्लस 1/4x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। अगर आप इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2/4x इज इक्वल टू 6। हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये इससे सॉल्व होगा तो ये आएगा 2x, यानी 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब आप इसका क्यूब निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करिएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू अब हमारे पास 6 है, तो 6 का क्यूब 216 माइनस, देखिए प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा 3 इंटू a की जगह पे 6, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब 2x इंटू 1/2x। इसको सॉल्व करेंगे, 2x से 2x कैंसिल होगा, तो इस तरीके से इसका वैल्यू होगा 216 माइनस 18, और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा यहाँ से, और ये 0 में से 1, ये भी 1, और यहाँ पे ये इस तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो ये 198, सॉरी यहाँ पे ये 198 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दिया हुआ है, देखिए इसमें भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 9। आपको क्यूब निकालना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो 3 है यहाँ से हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। अब हमें क्या करना है, 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3x/3 माइनस 3/3x
इज इक्वल टू 9/3। ये 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ पे ये भी 3 से 3 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये वैल्यू जो आई है हमारे पास ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इसी का क्यूब निकालना है यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। a क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू a मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब यहाँ पे देखिए साइन ये फॉर्मूला क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप प्लस का यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हुआ x इंटू 1/x जो कि कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 27 प्लस 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसी फॉर्मूले को इसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज करना है सारे इस आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन क्यूब वाले ही पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये कई सारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x प्लस 4 की वैल्यू गिवन है कितनी 1 और आपसे क्यूब किसका पूछा गया x प्लस 4 का और 1/x की प्लस x प्लस 4 की क्यूब का। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तो है x प्लस 4 बट यहाँ वाले टर्म में यहाँ पे x प्लस 4 नहीं है तो हमें ये x प्लस 4 बनाने के लिए दोनों साइड 4 ऐड करना होगा। तो यहाँ होगा x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4 और यहाँ पे 1 में भी 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। यानी आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब आप क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा x प्लस 4 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 4 का क्यूब डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए प्लस का है तो हमें फॉर्मूले में माइनस का आएगा और फॉर्मूला है a क्यूब यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 3 इंटू a यानी कि 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो ये भी सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 125 माइनस 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 011 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे गिवन है x प्लस 9 प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और आपको क्यूब निकालना है x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4 का क्यूब क्या होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट में यहाँ पे तो x प्लस 4 है और यहाँ पे भी इसका क्यूब दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 9 है जबकि हमें चाहिए 4। इसका मतलब ये है कि हमें 5 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 9 और अपॉन में प्लस के साथ है x 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। आप 5 सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4 और 6 में जब 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1 होगा। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब यानी कि यहाँ पे a की जगह क्या है 1 तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू a मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा 1। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 4 का क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू जो आएगी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये टाइप 2 दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था क्वेश्चन में भी प्लस था और हमें जो फाइंड करना था क्यूब वो भी प्लस में था लेकिन अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस का। देखिए यहाँ पे गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 लेकिन आपको फाइंड करना है माइनस का तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्लस को माइनस में चेंज करें देन फॉर्मूला हम यूज करें। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और हमने ये पढ़ा था गिवन क्या होता था अगर x प्लस 1/x गिवन हो अगर a हो तो आप क्यूब निकालते थे किसका इसी का क्यूब निकालते थे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। ये भी प्लस तो ये भी प्लस और दूसरा होता था x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है तो यहाँ पे हम क्यूब निकालते थे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का लेकिन यहाँ पे प्लस का गिवन है माइनस का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको आप माइनस में कन्वर्ट करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका ये कॉन्सेप्ट है हमने सेकेंड वाले वीडियो के पार्ट में इसको समझाया हुआ है
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन हो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मान लीजिए p हो, और आपसे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछी जा रही हो, तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4। माइनस पूछा गया है तो माइनस करेंगे, प्लस पूछा गया हो तो प्लस करेंगे। तो उसी तरीके से इसको यूज करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 21। देखिए अभी हमने x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, 21। अब आपको फाइंड किसका करना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी इसका क्यूब, यानी अब a की जगह पे है हमारे पास रूट अंडर 21, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 21 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट अंडर 21। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21 रूट अंडर 21 माइनस 3 रूट अंडर 21। जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 18, क्योंकि 21 रूट अंडर 21 से 3 रूट अंडर 21 माइनस होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 18 रूट अंडर 21, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें अगर प्लस में दिया हुआ हो तो आप प्लस की वैल्यू को पहले माइनस में चेंज करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी हो और माइनस का निकालना हो तो पी स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। अब मैं दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए x प्लस वन बाई यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो गिवन x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी, और आपको फाइंड करना हो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है पी स्क्वायर प्लस 4, ये वाला ट्रिक आपको यूज करना है। तो जिससे कि माइनस में गिवन होगा और अगर प्लस में पूछा हुआ तो सबसे पहले आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट करें, देन क्यूब का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स और इस तरीके का करेंगे जिससे कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 है x माइनस वन बाई एक्स। देखिए यहाँ दिया हुआ है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, आपको प्लस निकालना पड़ेगा, यानी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए प्लस में निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आएगी 2 रूट 2। अब आप इसका क्यूब कर सकते हैं, तो क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब, ए की जगह पे है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 का क्यूब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटू 2 रूट 2 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 रूट 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा कितनी वैल्यू, ये आ जाएगी रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 यानी कि 16 रूट 2, 16 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 इसका वैल्यू होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 9 है। यहाँ पे गिवन है 2x माइनस वन बाई 3x इज इक्वल टू 1, और आपको फाइंड करना है 8x क्यूब प्लस वन बाई 27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे माइनस में गिवन है, प्लस में फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये 2x माइनस वन बाई 3x को 2x प्लस वन बाई 3x में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है कि देखिए अगर मान लीजिए ax माइनस वन बाई बी एक्स इज इक्वल टू पी गिवन हो और आपको ax प्लस वन बाई बी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसके लिए आपको ट्रिक यूज करना है या शॉर्टकट फॉर्मूला जो यूज करना है पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बाई बी, यानी इनके जो कोफिशिएंट है उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम चीज यहाँ पे यूज करते हैं अपन कि 2x माइनस वन बाई 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। अपने को फाइंड करना है 2x प्लस वन बाई 3x की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 4 इंटू 2 बाई 3, ये हो जाएगा इसका 2 बाई 3, यहाँ पे 3 बाई 3 नहीं 2 बाई 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 2 जा 8 बाई 3।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू रूट अंडर 11/3। ये इसका वैल्यू आया है 2x प्लस 1/3x का। अब हम इसी का क्यूब करेंगे तो यानी कि 8x क्यूब और 27x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्यूब, यानी क्योंकि अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है, रूट अंडर 11/3। तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 11/3 रूट अंडर 11/3 माइनस 3 इंटू ये नंबर 11/3 यानी कि रूट अंडर 11/3 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हो गया 2x इंटू 1/3x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो यहां से हो जाएगी 11/3 रूट अंडर 11/3 माइनस 3 इंटू 3a का मतलब हो गया 3 और ये देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं यहाँ से आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली 2 रूट अंडर 11/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 11/3। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से 11/3 रूट अंडर का कॉमन हो जाएगा, रूट अंडर 11/3। इसको मैं इरेज करके लिख रहा हूँ। ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी रूट अंडर 11/3 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 11/3 माइनस 2 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5/3 यानी कि 5/3 रूट अंडर 11/3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर आपको इधर उधर करके भी क्वेश्चन में प्लस माइनस का दे के चेंज करके पूछा जाता है तो आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 और आपको प्लस में ही पूछा गया लेकिन 9 की वैल्यू पूछी गई है कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले x प्लस 1/x से x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 फाइंड करेंगे। देन अगेन क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब लगाएंगे तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी, इसका क्यूब करेंगे a क्यूब यानी कि ये वैल्यू जब इसको आप √3 तो ये हो जाएगा 3√3 है ना। इसका जब क्यूब करेंगे तो ये आएगा 3√3 माइनस 3 इंटू a यानी कि 3√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हुआ x इंटू 1/x जो कि सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करने पे वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। इस तरीके से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो गई 0। आप अगेन क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 a का क्यूब यानी कि 0 का कितना बार भी आप क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस 3 इंटू a करेंगे तो भी 0 होगा यानी x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0। इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 5 और आपको निकालना है वैल्यू x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्यूब लगाएंगे तो आएगा x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 और अगेन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्यूब का यूज करते हैं तो x की पावर 4 की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म का मतलब हो गया x की पावर 4 इंटू x की पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 125 माइनस 15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1110। अब देखिए अब हमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये होगा x की पावर 24
प्लस 1/x की पावर 24 इज इक्वल टू, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर का मतलब 110 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म को, जब आप दोनों को इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 110 का स्क्वायर होगा 12100 माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12098 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप बस सिर्फ कैलकुलेशन का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कब हमें स्क्वायर करना है, कब क्यूब करना है, किसके बाद प्लस का माइनस का किस तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्मूले में दिया हुआ उसका ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, आप आराम से समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है x प्लस 1/x की इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, और आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम चीज यहाँ पे पहले क्यूब करें और उसका स्क्वायर यूज कर लें। तो यहाँ देखिए जब आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो ये आएगा 1। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 18। अब देखिए अगर अपन इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो ये आएगा 1, यानी कि 324 में से आप जब 2 माइनस करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 322। ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये है टाइप 3 जो कि आज के वीडियो का लास्ट टाइप है। इस वीडियो में देखिए इस टाइप में जो हम पढ़ेंगे, आपको पहला टाइप जो मैंने बताया था उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन में गिवन होता था प्लस में और हम प्लस का ही क्यूब निकालते थे। दूसरे टाइप में हमने ये देखा कि अगर प्लस का दिया हो और माइनस का क्यूब निकालना हो, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू गिवन हो और आपको फाइंड करना होता था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये देखा था प्लस को पहले माइनस में कन्वर्ट करेंगे, देन अपन उसको सॉल्व कर लेते थे। इस एग्जाम्पल में यानी कि ये जो टाइप है इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो क्यूब दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू 18 है, तो वो ये किस नंबर का, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले का हम रिवर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको समझिएगा अच्छे से कि किस तरीके से इसको यूज करना है। आपको ये पता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a हो तो आप फाइंड करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते थे वो होता था a क्यूब माइनस 3 इंटू a मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसके इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि a क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 18 होनी चाहिए, क्योंकि हम इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं और ये 18 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ a क्यूब माइनस 3a भी 18 के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि a के कौन सी वैल्यू के लिए 18 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर a की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब हुआ a की जगह आप 3 रखते हैं इस पूरे इक्वेशन में, तो देखिए क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि वो किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, a इज इक्वल टू 3। और आपको ये ध्यान हो तो कंडीशन क्या थी, a की कंडीशन थी x प्लस 1/x। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस तरीके से इसका हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। और भी अपन एग्जाम्पल करेंगे इस टाइप का, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 52 गिवन हो तो x प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि यानी इसका मतलब हुआ a³ माइनस 3a जो किसके इक्वल होगा 52 के। और हमें ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे a की कौन सी वैल्यू के लिए ये चीजें सेटिस्फाई हो। तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं, 4 रखने का मतलब हुआ यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 4 रख देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे कि 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस 12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 52। इसका मतलब ये है कि a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू 52 होगा कौन सी वैल्यू के लिए, a इज इक्वल टू 4। और आपको ये भी पता हो कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन यूज करते थे वो इस तरीके का होता था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू होती थी a क्यूब माइनस 3 इंटू a और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है, वो हो रही है a इज इक्वल टू 4 पे। और a इज इक्वल टू 4 अगर हम आप यहाँ पे रखते हैं तो वो किसकी वैल्यू है, वो है x प्लस 1/x का। तो यानी यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आप रिवर्ट साइड में इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको क्यूब करेंगे तो यही वैल्यू आप फाइंड करके लाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 इज इक्वल टू 488 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी a क्यूब माइनस 3a। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू कितना है 488। अब a की वैल्यू क्या रखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर हम a की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे कि a का क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, इसको सॉल्व करेंगे 8 का क्यूब जो होगा वो होगा 512 माइनस 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 488। यानी कि a की वैल्यू 8 जो है वो किसके लिए सेटिस्फाई होगी, इस कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू होगा x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू a था और यहाँ पे क्यूब निकाला था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये देखिए कि ये 9 की पावर है तो हमें किसका फाइंड करना है, क्यूब का। यानी कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 488 आ रहा है। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो यानी कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी 8 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16 दिया हुआ है कि x की पावर 24। देखिए यहां से भी इसका क्यूब रूट निकालना है। आप इसका क्यूब करेंगे x की पावर 8 का तो यही आएगा। यानी ओरिजिनल ये किस नंबर का क्यूब है ये आपको फाइंड करना है। तो यहां से भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू कितना 1110। अब आपको ये सोचना है कि कौन सी वैल्यू के लिए। अगर हम a इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इसका आंसर होगा। अब डायरेक्टली आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप डायरेक्टली भी इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अभी तक जो भी वैल्यू हमने फाइंड किया था सारे प्लस में थे। आप एग्जांपल 14 देखें वो भी प्लस में है, 15 देखें ये भी प्लस में है और 16 भी देखें तो भी प्लस में है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो उसमें माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 36। अब आपको ये सोचना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर आप यहाँ पे a इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो देखिए a इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 27 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन x प्लस 1/x का सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि x क्यूब माइनस 1/x³ का फॉर्मूला ये है a क्यूब प्लस 3a जो 36 हो रहा है और कौन सी वैल्यू के लिए a इज इक्वल टू 3 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 3 है। जब आप इसको क्यूब करेंगे
तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ की वैल्यू 36 ही आएगी। आप चाहे तो यहां से चेक कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1/x³ अगर आपको निकालना है तो आपके लिए ए की वैल्यू ये है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म। और आपको ये भी पता हो कि माइनस में जब दिया हो क्वेश्चन में माइनस का क्यूब निकालना हो तो हम फॉर्मूले में प्लस को यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म करेंगे तो ये 1 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 + 9 = 36। इसका मतलब है कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x³ माइनस 1/x³ = 140 और आपको फाइंड करना है कि x माइनस 1/x का, यानी कि इसका मतलब ये है कि a³ + 3a = कितना है 140। और आपको ये सोचना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए अगर a = आप 5 रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहां से चेक कर सकते हैं, अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो x³ माइनस 1/x³ = होगा 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 125 + 15 ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 140, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो कंडीशन था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि x माइनस 1/x = अगर a है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू होगी a³ माइनस 3 इंटू a। यहां पे माइनस था तो हमने यहाँ पे सॉरी माइनस का है तो ये फॉर्मूले में प्लस का यूज होगा, यानी इसका मतलब ये है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू a³ + 3a है तो ये भी 140 के इक्वल होगा। a = 5 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू x माइनस 1/x है, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। आज के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा क्यूब के किस तरीके से क्यूब के बारे में फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे चेंज करके आपको इसमें पूछा जा सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर हमें कोई चेंजेस करना हो तो वो भी हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।